राइट। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो सबसे पहले हमने कहा था कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो कंटिन्यू वही हमारा क्या होगा कॉन्टिन्यूअस। अब इसमें ध्यान में ये देना है, अगर वो प्रेजेंट में चल रहा है तो क्या होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में चल रहा होगा तो ठीक है। अब देखो अगर मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, ये प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। वही मैंने कहा मैं पढ़ा रही थी तो ये क्या हो जाएगा मेरा पास्ट, राइट। तो दो चीजें होंगी, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, एक पास्ट। अगर अभी चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर पास्ट में था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज हमने कहा था कि सारे कॉन्टिन्यूअस में एक चीज क्या होगी फिक्स होगी, वो क्या होगी उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। चाहे जो भी कॉन्टिन्यूअस होगा डजंट मैटर दैट इज ऑफ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों में आईएनजी फॉर्म ही आएगी जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात होगी। हमने डिस्कस किया था, ठीक है। चाहे आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट है, फ्यूचर है, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे ये आईएनजी आएगा। अब प्रेजेंट में क्या होता था, प्रेजेंट में हम क्या यूज करते थे, प्रेजेंट में तीन चीजें होती थी, इज़मार, ठीक है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। अब प्रेजेंट में इज़मार है और पास्ट में क्या होगा वाज एंड वर। अब ध्यान से देखना, देखो अगर मैंने कहा मैं सो रही, अगर मैंने कम इन गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग, यू कमिंग द इवनिंग बैच। अब देखो मैंने लिखा है मैं सो रही, ठीक है। अब जब मैं इतना सेंटेंस जो लिखा है तो यहाँ से कुछ पता चल रहा है कि मेरा क्या है, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, कैसे पता चलता है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है कि पास्ट है, कहाँ प्रेजेंट है, ये तो पास्ट हो गया। आपने अभी थी लगाया है, तो वही तो मैं कह रही, जब तक मैं हूँ और थी ना लगा दूं मतलब हमारा सेंटेंस क्या नहीं होगा, वो पूरा नहीं होगा। मतलब ये जो लास्ट के दो ये वर्ड हैं हूँ और थी, यही हमारा पूरा सेंटेंस डिफाइन करेंगे कि ये प्रेजेंट में है कि पास्ट में, ठीक है। अगर मैंने कहा कि मैं जा रही, इसके आगे मैंने हूँ और थी कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब ये क्या है, अनकम्प्लीट है, अनकम्प्लीट नहीं है, कंप्लीट कहाँ है, ठीक है। जब तक मैं यहाँ पे थी और हूँ ना लगा दूं। अब मैंने कहा मैं पढ़ा रही तो नहीं पता चल रहा कि भाई पास्ट की बात है प्रेजेंट की बात है। अगर मैं थी लगा दी तो क्या बन जाएगा, और हूँ लगा दी तो सेम चीज इंग्लिश में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे सेम चीज क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें कॉमन होंगी, बस एक चीज क्या होंगी डिफरेंट होंगी, वो क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब। अगर मैंने कहा आई डैश गोइंग, आई डैश गोइंग, तो जब तक मैं यहाँ पे इज़मार या फिर मैं यहाँ पे वॉज वर का यूज ना कर दूं तो मुझे यहाँ पे भी पता नहीं चलेगा कि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट का है कि पास्ट का है। तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना है, यहाँ पे मुझे हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अगर यहाँ पे एम आ गया तो क्या मतलब हो गया, राइट, प्रेजेंट। और वही अगर मैंने यहाँ पे वॉज लगा दी तो क्या हो जाएगा, मतलब आपकी हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगी कि आपका टेंस है किसमें। तो प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट में इज़मार आएंगे, पास्ट में वॉज वर आएंगे, बाकी चीजें सेम रहेंगी, वर्ब की फॉर्म सेम रहेगी, सब्जेक्ट सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक होगा आपका वॉज, एक होगा वर। अब देखो वर कहाँ पे आता है, वर आएगा प्लूरल के साथ, वर किसके साथ आता है, और सिंगुलर के साथ क्या आएगा वॉज, राइट। अब देखो सिंगुलर हमारे क्या क्या होते हैं, शी ही आई इट, ये सारे हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे एक और छोड़िए नेम, ये सारे हमारे क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, क्लियर। जैसे मैंने कहा सीमा पढ़ा रही है तो सीमा कितनी है, एक ही है, तो आएगा सीमा, नहीं पढ़ा रही है, सीमा, सीमा इज टीचिंग, प्रेजेंट ना, तो इस आएगा, वही मैंने कहा सीमा पढ़ा रही थी तो क्या हो जाएगा, सीमा वाज टीचिंग। मतलब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज और प्लूरल होगा तो वर, ठीक है। अब देखो मैंने कहा वे जा रहे थे, तो जा रहे वे मतलब एक है कि बहुत सारे हैं, मतलब इसके साथ क्या आएगा, तो आएगा दे वर, और जाने को बोलते गो, गो में क्या लग जाएगी वर्ब की, तो आएगा दे वर गोइंग, ठीक है। मैंने कहा तुम मेरे पे चिल्ला रहे थे, तो तुम मतलब यू, और यू के साथ क्या आता है, तो पूरा सेंटेंस यू वर शाउटिंग एट मी, क्लियर हो गया। तो जो काम चल रहा था, ठीक है, पास्ट में, वो क्या होगा मेरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्लियर हो गया। अब मैंने कहा मैं तुम्हें कुछ बोल रही थी, जैसे ऐसा होता है ना, हम किसी को बोलते भाई तो मैं तुम्हें कुछ बोल रही, तुमने इग्नोर किया, ठीक है, तो मैं तुम्हें कुछ बोल रही थी, इसका सेंटेंस क्या होगा, I was saying something to you, ठीक है। अच्छा मैंने कहा वह कह रही थी तो she was,
ठीक है, शी वॉज सेइंग, शी वॉज सेइंग समथिंग। तो अगर यहाँ पे शी है तो यहाँ पे वॉज, अगर दे होता तो ठीक है, तो यहाँ पे दे के साथ क्या आता है वर, यू के साथ कैसे कहेंगे, तुम शोर कर रहे थे, शोर करने के लिए क्या बोलते हैं, तो क्या आएगा, यू आर मेकिंग द, हम कर रहे थे तो हम शोर कर रहे थे। देखो अगर शोर कर रहे हैं तो इज़मार आएगा, अगर कर रहे थे तो वॉज वर आएगा। हम शोर कर रहे थे तो वी वर मेकिंग नॉइज। ठीक है, मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए ड्रेस खरीदी थी, इससे इंग्लिश क्या होगी, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस खरीद रही थी। अब देखो यहाँ पे दो चीजें होंगी, आप यहाँ पे बाय का भी यूज कर सकते हैं और दूसरा, ठीक है, दोनों करेक्ट है, दोनों का यूज हो सकता है। तो आएगा आई वाज बाइंग अ ड्रेस फॉर यू, फिर आई वाज परचेजिंग अ ड्रेस फॉर यू। ठीक है, क्लियर हो गया। मैंने कहा मैं सो रही थी, मैं टीवी देख रहा था, वही टीवी देख रहे थे, हम टीवी देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, देख रहे हैं मतलब वी आर, क्लियर हो गया। तो जो काम मैं कर रही थी आई वॉज डूइंग, ठीक है, तुम कर रहे थे तो यू वर डूइंग, और कर रहे हैं तो वी आर डूइंग। तो वी वर वॉचिंग टीवी मतलब देख रहे थे, और देख रहे हैं तो वी आर वॉचिंग टीवी। मैं तुम्हें बुला रही थी, आई वाज कॉलिंग यू। ठीक है, क्या बोलना है, वो चोरी कर रही थी। अब देखो चोरी करने के लिए हमने पढ़ा था स्टील कहते, क्या कहते हैं, स्टील मतलब, ठीक है, तो स्टील मतलब चुराना। और यहाँ पे क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो स्टील में क्या लग जाएगा वर्ब की, अगेन आईएनजी फॉर्म, तो आएगा शी वाज स्टीलिंग समथिंग। मैंने कहा वह तुम्हारा पेन चुरा रहा था, तो क्या बोलना है, he was stealing your pen। she मतलब लड़की, he मतलब बॉय। ठीक है, तो आएगा she was stealing your pen। अगर लड़की है, लड़का होगा तो he was, वो जमाई ले रहा था, he was yawning, तुम जमाई ले रहे थे, हम जमाई ले रहे थे, क्लियर हो गया। तो we were yawning, yawn मतलब जमाई। अब देखो हमने कहा ये चीजें हमने शायद पढ़ी भी हैं पहले, हाँ देखो हमने कहा था गेट, जब आप किसी को समझने के लिए बात, उन्होंने तो बहुत बात कहा, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड की जगह आप गेट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा मुझे समझ में आ रहा है, अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, तो आई एम गेटिंग यू, राइट। अब क्योंकि पास्ट के बाद में आएगा आई वाज गेटिंग यू, क्या बोलना है, यहाँ पे बस इस जमाने की जगह वॉज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने कहा मुझे समझ में आ रहा था, तो आएगा आई वाज गेटिंग यू। मैं बर्तन धो रही थी, तो डू द डिशेस मतलब बर्तन धोना, पास्ट में होगा तो राइट, तो आएगा आई वाज डूइंग द डिशेस। वो चिल्ला रही थी, वो मेरे पे चिल्ला रही थी, मैंने कहा मैं आप अनियन छील रही थी, तो क्या आएगा, आई वाज पीलिंग द अनियन। अब ध्यान से, इसको ऑनियन नहीं बोलते, इसको अनियन कहते हैं। ठीक है, अब हमने ये चीज पढ़ी है कि जब भी आप बोलते हैं कि मैं पेन से लिख रही थी या मैं चाकू से सब्जी काट रही थी, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पे से के लिए फ्रॉम का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, विद। तो आएगा आई वाज पीलिंग द अनियन विद नाइफ, राइट। आई है तो वाज आएगा, अगर वे होगा तो they were peeling the onion with knife। कैसे कहेंगे, बच्चे पेंसिल से लिख रहे थे, अब देखो इसको चिल्ड्रंस नहीं बोलते, ये क्या होता है, ठीक है। चिल्ड्रन का सिंगुलर क्या होता है, ठीक है। चाइल्ड मतलब एक बच्चे से ज्यादा बच्चा है तो चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। ठीक है, तो आएगा चिल्ड्रन वर राइटिंग विद पेंसिल, क्लियर हो गया। अच्छा कैसे कहेंगे, मैं बालों पे कंघी करी थी, कॉम नहीं आएगा, बस कॉमिंग माय हेयर, तो आएगा आई वाज कॉमिंग माय, तुम करी थी तो यू वर कॉमिंग हेयर। ठीक है, तुम मेरे बालों पे कंघी करी थी, अगर ऐसा ना कि तुम कंघी करी थी बस, तो अगर यू वर कॉमिंग योर हेयर, ठीक है, अपने बालों पे, राइट। अगर मेरे बालों पे करी थी तब आपको यूज करेंगे। अब देखिए
when I was saying you did not hear, जब मैं कुछ कह रही थी, ठीक है, जैसे मैंने कहा भाई जब मैं कुछ कह रही थी तुमने सुना ही नहीं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमारे दो टेंस आएंगे, एक होगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस, दूसरा होगा पास्ट सिंपल। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म में पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे होगा, ये क्या होगा आपका पास्ट सिंपल, ठीक है, नेगेटिव। अब देखो मैंने कहा जब मैं कुछ कह रही थी, ठीक है, तो ये काम हो रहा था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तुमने नहीं सुना तो आएगा व्हेन आई वाज सेइंग समथिंग यू डिड नॉट हियर, ठीक है। मैंने कहा जब मैं तुम्हें बुला रही थी तुम नहीं आई, When I was calling you, you didn't come. When I was calling you, you did not come. Didn't भी कह सकते, did not भी कह सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा जब मैं पढ़ाई थी तुमने ध्यान नहीं दिया, When I was teaching, you didn't come. You didn't. तो आएगा when I was teaching, जब मैं पढ़ाई तो आएगा when I was teaching, you did not pay attention, क्या आएगा पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, तो आएगा when I was teaching you did not pay क्लियर हो गया। तो पूरा सेंटेंस when I was teaching you you did not pay attention, ठीक है। सेकंड है when I was studying you were sleeping, मतलब क्या इसका, जब मैं पढ़ा सो रहे थे, ठीक है। when Shima was stealing, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे दोनों ही हमारे क्या हैं, दोनों ही पास्ट है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, दोनों ही कॉन्टिन्यूअस है ना, दोनों में वर्स वर्ग के साथ आईएनजी आर के मतलब दोनों ही मेरे क्या है कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग मतलब जब एक काम हो रहा था तो उस टाइम भी हो रहा था, ठीक है। जब मैं पढ़ रही थी तुम सो रहे थे, मैं आ रही थी तुम खाना बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों काम साथ में चल रहे थे, ठीक है। तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग यू वर स्लीपिंग, व्हेन शीमा वाज स्टीलिंग, स्टील मतलब अभी बोला हमने राइट, तो व्हेन शीमा वाज स्टीलिंग, सीमा का कैपिटल आएगा, आई कॉट, अब यहाँ पे कॉट क्या है, ठीक है, क्या चीज सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्या लिखी है, तो आएगा व्हेन शीमा वाज स्टीलिंग आई कॉट हर, जब सीमा चोरी कर रही थी मैंने उसे पकड़ा। तो यहाँ पे हमारे दो टेंस को मिलकर हमने पूरा सेंटेंस बना रहे हैं, ठीक है, एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस दूसरा पास्ट सिंपल। व्हेन यू वर टीचिंग, ये लिखा तो है ही वाज नॉट पेइंग अटेंशन, मतलब जब तुम पढ़ा रही थी वो ध्यान नहीं दे रहा था, क्लियर हो गया, हैव यू गॉट, अच्छा हाँ जी हो सर क्लियर हो कितना, कैसे कहेंगे, जब मैं होमवर्क कर रहा था वो खेल रहा था, When I was doing homework, he was playing. जब तुम होमवर्क कर रही थी सीमा सो रही थी, When you were doing homework, सीमा was sleeping, ठीक है, you के साथ were और सीमा के साथ was। तो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, दो चीजें, एक होगा was एक होगा were। was किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ आएगा। अब कैसे कहेंगे, मेरी मम्मी तुम्हें बुला रही थी, माई मदर वॉज कॉलिंग यू, मैं सीमा के बगल में बैठ रही थी, अरे बाप रे, ऑन भी बिसाइड भी सब यूज कर दिया, आई वॉज सिटिंग, बिसाइड के बाद ऑफ ऑन कुछ नहीं लगेगा, आई वॉज सिटिंग बिसाइड, ठीक है, मतलब जो भी है, ठीक है, सीमा रीमा जो भी है, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस आई वाज सिटिंग बिसाइड सीमा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑन ऑफ जो भी है वो कुछ नहीं एक्स्ट्रा यूज करना है, बस बिसाइड आएगा, क्लियर हो गया। कैसे कहेंगे, मैं मास्क पहन रही थी, आई वाज पुटिंग ऑन मास्क, ठीक है। अब इन पे ध्यान देते हैं, देखो सबसे पहले ये सारे गेट से हैं, आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा है ना, ठीक है, फटाफट देखते हैं। आई वॉज गेटिंग लेट मतलब मुझे देर हो रही थी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वर्स की जगह एम लगा दूं तो मुझे देर हो रही है, प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। आई वॉज गेटिंग एवरीथिंग, अभी हमने कहा ना गेट मतलब समझना भी होता है, तो क्या है, मैं सारा समझ रहा था, आएगा आई वॉज गेटिंग एवरीथिंग। इट वॉज गेटिंग द, इट के साथ देखो, इट के साथ हमेशा क्या आता है, मतलब इट हमेशा सिंगुलर होता है, तो इट के साथ यहाँ पे वॉज आएगा, तो आएगा इट वॉज गेटिंग डार्क मतलब अंधेरा हो रहा था, ठीक है। तो आएगा इट वॉज गेटिंग डार्क। I was getting angry, मुझे गुस्सा आ रहा था, ठीक है। देखो दो चीजें होंगी, एक होता है make someone angry, किसी को गुस्सा दिलाना, ठीक है, किसी को गुस्सा दिलाने को बोलते हैं make someone, लेकिन गुस्सा होने को बोलते हैं why are you getting angry, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो, ठीक है।
यू आर मेकिंग मी एंग्री मतलब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, ठीक है। जैसे आपको कोई परेशान कर रहा है बोल सकते स्टॉप डूइंग दैट, यू आर मेकिंग मी एंग्री। ओके, क्लियर हो गया। तो मेक समवन एंग्री किसी को गुस्सा दिलाना, और गेट एंग्री मतलब गुस्सा होना, ये गुस्सा करना, ठीक है। तो आई वॉज गेटिंग एंग्री मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था। आई वॉज गेटिंग हिकअप, हिकअप मतलब और मुझे हिचकी आ रही थी, तो तुम्हें हिचकी आ रही थी, क्लियर हो गया। आई वॉज गेटिंग हिकअप, मुझे हिचकी आ रही थी, तुम्हें आती, तो यू वर गेटिंग। अब ध्यान से देखो, अगर हमें इसका नेगेटिव मेक करना है तो हमेशा देखो एक चीज हमने पहले भी पढ़ी है, जब भी आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव मेक करना है तो हमेशा क्या होता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। जब भी आपको अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस मेक करनी है तो आपको एक चीज करनी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। अब जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज वर्ब, तो यहाँ पे आपको वॉज वर्ब के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा मैं जा रही थी, तो क्या आएगा, मैं नहीं जा रही थी, बस वॉज के बाद नॉट लगा दो, ठीक है। मैंने कहा शी वॉज नॉट शाउटिंग एट मी मतलब वो तुम पे नहीं चिल्ला रही थी, ठीक है। ही वॉज नॉट बीटिंग मी मतलब ही वॉज नॉट बीटिंग मी, वो मुझे नहीं मार रहा था, मैं तुम्हें नहीं डांट रही थी। I was not scolding you, क्लियर हो गया। कैसे कहेंगे वे नहीं आ रहे थे, they were not coming, ठीक है। मैं तुम्हें नहीं बुला रही थी, I was not calling you, मैं तुमसे नहीं पूछ रही थी, I was not asking you, मैं शूज नहीं पहन रही थी, ठीक है। तो आएगा I was not। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो I am not ठीक है। तो पास तो आएगा I was not putting on, do you put on shoes in summer, sometimes always। आगे समझ में था, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। अब एक काम कीजिए, यहाँ से कहाँ से लिखना है आपको, इधर से लिखिए, ठीक है।